नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो ऐसे नेताओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिन नेताओं को अगर आप देखेंगे और इनके बारे में सोचेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से सांसद उठाकर, या मैं कहूं विपक्ष के गद्दावर नेताओं को उठाकर अपने पार्टी में शामिल करके वॉशिंग मशीन तो चला देती है, लेकिन अपने ही पार्टी के नेताओं और सांसदों और विधायकों और मैं कहूं कि उनसे यानी भाजपा से जुड़े हुए लोगों पर वॉशिंग मशीन आखिरकार क्यों नहीं चलाती। आखिर भाजपा के खुद के नेताओं का जिस प्रकार का व्यवहार है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से भाजपा क्यों बचती है। और सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं के खिलाफ कोई भी बयानबाजी तो करती नहीं, लेकिन कोई पूछता है तो उस पर भी अंकुश लगाने का काम करती है। तमाम तरीके के सवाल है, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। और देखा आपने वीडियो में कि कैसे भाजपा नेता की गुंडागर्दी हो रही है। वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ लिया है कि किसी ने बैंक लूटा है तो किसी ने मारपीट की है। दो खबरें इस वक्त मेरे पास है, दोनों आपको बताती हूँ, एकदम ताजा लेटेस्ट अपडेट है। सैयद मोहम्मद यहाँ पे लिखते हैं, ये एक भाजपा नेता बताया जा रहा है जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। अगर सरकारी कर्मचारी की ये हालत है तो आम आदमी के साथ इन गुंडों का क्या रवैया होगा। सत्ता का ऐसा घमंड है कि जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रही है। यानी यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक मैनेजर को भाजपा नेता द्वारा मारा जाता है। क्या मामला है इसकी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन भाजपा नेता ये बोलते हुए सुनाई दे रहा है कि आपने इन लोगों को वापस क्यों मोड़ दिया, पैसे क्यों नहीं दिए, और इस तरीके की बातें सुनाई दे रही है। लेकिन क्या पैसे नहीं देने पर भाजपा नेता उन्हें यह हक है, उन्हें अधिकार है कि वो बैंक मैनेजर को मार दे? और क्या वाकई किसी ने पैसे नहीं दिए या कोई भी धांधलीबाजी हुई है या किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार भी किसी के साथ हुआ है, तो कानून व्यवस्था इसीलिए ही बनाई गई है ताकि दोषियों और आरोपियों पर कार्रवाई हो सके, दोषियों को जो है जेल में डाल सके और उचित न्याय मिल सके। इस तरीके से कानून को खुद हाथ में लेना और गुंडागर्दी करना, अपना अहम दिखाना, घमंड दिखाना, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम लोगों को लगता है कि उनके सर पर किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है और कोई भी उनका बाल बाका नहीं कर सकता। और इसी घमंड के साथ अब वो इस तरीके की चीज कर पाते हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके के कर्तव्य करते हैं, इस तरीके के कृत्य को अंजाम देते हैं, तो कोई कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर तो थप्पड़ मारने की है और तो दूसरी तस्वीर यहाँ पर लूट मचाने की है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं व्यक्ति है जो उसका नाम है हर्ष बंसल। हर्ष बंसल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वो बीजेपी के युवा विंग का सदस्य है और एक प्रतिष्ठित पोजीशन पर भी है। बीजेपी के एक और शिरोमणि की गौरव गाथा। नोएडा पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष हर्ष बंसल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हर्ष बंसल ने अपने भाई शुभम बंसल के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई। नोएडा के नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करके 17 करोड़ रुपए इस कंपनी के खातों में ट्रांसफर कर दिए। हर्ष का भाई शुभम बंसल सीए है जो अभी फरार है। आप समझ गए होंगे कि जनता को चूना लगाना कहां से सीख रहे हैं ये बीजेपी वाले। अब आप सोच सकते हैं कि ये दोनों ही तस्वीर इस बात को प्रमाणित करती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस तरीके से इनके नेताओं द्वारा आम जनता को कहीं पीट दिया जाता है तो कहीं लूट की घटना को, वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे दुर्व्यवहारी और इस तरीके के आचरण रखने वाले आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में कर क्या रहे हैं। और अगर ये गलती से बीजेपी में आ भी गए हैं और बीजेपी वालों को नहीं पता है कि इनका आचरण ऐसा, इनका व्यवहार ऐसा है, या बाद में जाकर गलती करते हैं, बदल जाते हैं, इनका व्यवहार बदल जाता है, तो आखिर बीजेपी इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती है। भाजपा द्वारा कोई सख्त एक्शन ना लेना और चुप्पी साधे रखना अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। इन तमाम सवालों और तमाम तस्वीरों के बीच में आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए कि भाजपा की इस गुंडागर्दी पर आप क्या सोचते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।